दो रिएक्शंस दिए हैं। फर्स्ट रिएक्शन है कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड सेकंड रिएक्शन में इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। दोनों में हीट जो जनरेटेड हुई है उसमें भी अमाउंट में डिफरेंस है। आपसे पूछा है कि जब कोल की प्योरिटी मान लीजिए 60% है और इसको अलाउ किया जाता है प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, तो सिर्फ 60% कार्बन ही कन्वर्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में और बाकी जो है वो CO2 में कन्वर्ट होता है। तो आपको बताना है कि अगर मान लीजिए आपके पास 0.6 kg कोल है तो कितना हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन की मदद लेंगे। पहले हम देखते हैं कि 0.6 kg कोल है और उसमें से सिर्फ 60% ही प्योर है ना, बाकी तो इम्प्योरिटी है। तो 0.6 में का 60% कितना हुआ, 0.6 इंटू 60/100, मतलब कि 0.36 kg ही बर्न होगा। ठीक है, अब इसमें से 0.36 kg में से भी सिर्फ 60% ही कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, बाकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो कितना हो जाएगा, मतलब कितने kg ने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, 0.216 kg ने कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस किया। ठीक है, और रेस्ट ने क्या बनाया, CO2, मतलब 0.144 kg ने CO2 बनाया। तो 12 ग्राम प्रोड्यूस करता है 100 किलो जूल एनर्जी। देखो ये इस इक्वेशन से निकाला, ये 12 ग्राम है ना, ये 12 ग्राम है ना, ये कितना कितना प्रोड्यूस करता है, 100 किलो जूल। तो देखते हैं हम, हमारा कितना है, 216 ग्राम, हमारे पास कितना है, 216 ग्राम कोल है, तो वो कार्बन है, तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 100 इंटू 216/12, करेक्ट है ना, क्योंकि 100 यूनिटरी मेथड से कर लिया तो आपके पास आई 1800 किलो जूल। ओके, इतना किलो जूल एनर्जी हीट प्रोड्यूस हुआ। अब दूसरी रिएक्शन इक्वेशन को देखते हैं। 12 ग्राम जो कार्बन है वो प्रोड्यूस करता है 400 किलो जूल कंप्लीट कंबशन में। तो हमारे पास कितना है, 144 ग्राम है ना, केजी में आया था ना आपका, तो आपने ग्राम में चेंज कर लिया। तो इसका मतलब है कि कितना, 400 इंटू 44, 144/12 इजिकल टू कितना हो गया, 4800 kg। ठीक है, तो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस कितनी हो गई, 6600 किलो जूल, यानी कि ये डी ऑप्शन करें।